नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया और मैं आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भाजपा का बढ़ता कुनबा अब बढ़ा रहा पार्टी की मुश्किलें। दल बदलू नेताओं के बयान से पार्टी हो रही असहज। सवाल, क्या बढ़ता परिवार संभालना बीजेपी के लिए होगी चुनौती। महेंद्र भट्ट ने ली राज्यसभा सांसद पद की शपथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिलाई दिल्ली में पद व गोपनीयता की शपथ। निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए थे महेंद्र भट्ट। ईवीएम की सुरक्षा पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। गणेश गोदियाल बोले, केंद्र से भेजी गई फोर्स पर नहीं है भरोसा। सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने की मांग। और धधक रहे जंगल व शहरों को बचाने के लिए अलर्ट मोड पर प्रशासन। हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट ने चेक किए शहर के फायर हाइड्रेंट। लगातार बढ़ रहे तापमान के मद्देनजर किया निरीक्षण। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। बीजेपी का बढ़ता कुनबा अब पार्टी की ही मुश्किलें बढ़ा रहा है। दूसरे दलों से नेताओं को अपने दल में शामिल करना अब भाजपा के लिए भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि पार्टी के भीतर से ही अपनों के खिलाफ आवाजें उठने लगी है, जो बीजेपी नेताओं में असंतोष को जाहिर करता है। आइए रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बीजेपी का बढ़ा कुनबा बढ़ा रहा पार्टी की मुश्किलें। एक नाव पर सवार नेताओं की दिखने लगी नाराजगी। नेताओं में असंतोष ने बढ़ाई बीजेपी की बेचैनी। नेताओं का हाल देख पार्टी को हो रही हैरानी। कहते हैं जब परिवार छोटा हो तो मैनेज करना आसान होता है, और यदि परिवार बड़ा हो जाए तो मैनेज करने में पसीने छूट जाते हैं। अब कुछ यही हाल इस वक्त देश की सबसे बड़ी पार्टी यानी बीजेपी का है। बीजेपी का फोकस कुनबा बढ़ाने पर है, लेकिन अब यही बढ़ा कुनबा बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। पार्टी के भीतर नेताओं में पनप रहा असंतोष अब खुलकर सामने आने लगा है। अलग अलग दल और अलग अलग मानसिकता वाले नेता जब एक ही नाव पर सवार हो जाएं, तो जाहिर तौर पर ये बैलेंस खराब होगा ही। अब इम्बैलेंस होता जा रहा बीजेपी के लिए माहौल असहज कर देने वाला है, क्योंकि एक एक कर पार्टी के भीतर से नेता अपने ही साथी के खिलाफ आवाज उठाते दिख रहे हैं। कुनबा बढ़ाने के चक्कर में बीजेपी जो कर बैठी है, वो पार्टी के लिए ही भारी पड़ता दिख रहा है। बीते दिन ही टिहरी से विधायक किशोर उपाध्याय और पूर्व मंत्री दिनेश धने के बीच की खींचतान चर्चा का विषय बनी। तो वहीं इससे पहले लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत का अनुकृति गुस्साई के बीजेपी ज्वाइन करने पर टिप्पणी करना भी दिलीप रावत के लिए असंतोष के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं इससे पहले लोहाघाट के आनंद अधिकारी के बीजेपी में शामिल होने पर पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल के तल्ख तेवर ने भी असंतोष जाहिर किया था, जिसमें उन्होंने विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी की सांठगांठ से आनंद अधिकारी की बीजेपी में शामिल होने का आरोप लगाया था। ये तमाम मामले बताते हैं कि बीजेपी में नेताओं के भीतर असंतोष खुलकर सामने आने लगा है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि यदि कोई मर्यादा से बाहर बयान देता है, जिससे पार्टी को अगर नुकसान होता है, तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। मर्यादा के बाहर अगर कोई किसी प्रकार की बयान आती है और पार्टी को उससे नुकसान होने की कोई संभावना है, तो निश्चित रूप से पार्टी उसका संज्ञान लेगी और उसका जवाब तलब भी करेगी। कार्रवाई करने की आवश्यकता हो तो कार्रवाई भी करेगी। वहीं बीजेपी नेताओं में पनप रहे असंतोष को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस चुटकी लेती दिख रही है। निश्चित रूप से मुश्किलें बीजेपी की बढ़ेंगी और बीजेपी को बड़ी परेशानी होगी। जिस तरीके से उन्होंने तमाम दागी बागी भ्रष्टाचारी अत्याचारी बलात्कारी तमाम तरीके के माफिया लोगों को पार्टी में प्रवेश दिया है और दूसरी पार्टियों में तोड़फोड़ की है, उससे निश्चित रूप से भाजपा का चरित्र भी सामने आया है और भाजपा की कार्यप्रणाली भी सामने आई है, वो किस तरीके के लोगों को पसंद करती है। बीजेपी के नेताओं के बीच खींचतान को देखकर लगता है कि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने इसे पहले ही भांप लिया था। यही कारण है कि अन्य दलों से नेताओं के शामिल को लेकर संगठन को स्क्रीनिंग करने का निर्देश दिया गया था। बावजूद इसके सीएम के निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा और अब भी दूसरे दलों से नेताओं का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन पार्टी का ये बढ़ता कुनबा बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ाता दिख रहा है, क्योंकि अब पार्टी के ही नेता अपनों के खिलाफ पार्टी फोरम से बाहर सार्वजनिक तौर पर बोलते दिख रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी के भीतर बिगड़ रहे हालात पार्टी पर आखिर क्या असर डालते हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। उन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मौजूदगी में दिल्ली में पद व गोपनीयता की शपथ ली है। राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद संसद भवन में शपथ ली गई। आपको बता दें कि उत्तराखंड से खाली एक सीट के लिए महेंद्र भट्ट ने 15 फरवरी को नामांकन पत्र दाखिल किया था, जिसके बाद निर्विरोध महेंद्र भट्ट राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए थे। मैं महेंद्र भट्ट जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए। दरअसल अब मामला वायरल ऑडियो से जुड़ा है। वायरल ऑडियो में प्रमोद नैनवाल मंत्री बनाए जाने को लेकर पैसे के लेन देन की बात कर रहे हैं। ये मामला तब सामने आया जब विधायक के भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने वाले के साथ उस वक्त जो व्यक्ति मौजूद था वो उससे बातचीत कर रहे थे। हालांकि हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इस वीडियो पर सवाल खड़े कर रहा है, जिस पर भाजपा का कहना है कि कांग्रेस बेवजह ऑडियो को तूल देने का काम कर रही है। आज तुम्हारे गुरुजी गए थे मेरे खिलाफ भाई को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर। अरे वो एक्चुअली क्या था, पंच जी का आ गया था फोन उनको यार, हमारे इतने इधर से उनका फोन आया हुआ, उनको यार भाई यही हूँ बतौज खान थाने में, कहाँ हो आ जाओ जरा मुलाकात कर लो। पता लगा वहाँ अपने खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दे रहा हूँ ना। अब ये तो पता नहीं फिर क्या क्या हुआ। 30 लाख में से ठगे हैं। हैं? मैं दे रहा हूँ शिकायत। क्या जी क्या चलेगा कि के सैकड़े होते हैं ना। ठीक है भाई, फिर अब आप जो भी कर रहे हो। हाँ दे रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा शिला दिया तुम लोगों ने, बहुत अच्छा शिला दिया। जिस ऑडियो की बात की जा रही है, कोई भी ऑडियो हो किसी की पुष्टि नहीं कर सकती है और न किसी को प्रमाणित कर सकती है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से भ्रामक प्रचार किया जा रहा है ये उनकी हताशा है और सिर्फ व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश है। क्या पार्टी कोई जांच करेगी कि संगठन की छवि भी और पार्टी की छवि भी धूमिल इससे हो रही है? देखिए, धूमिल होने की बात कहीं नहीं है। अगर कोई भी बात ऐसी सामने आती है तो उस ऑडियो की भी जांच होनी चाहिए और इस प्रकार का कोई मामला आता है तो निश्चित रूप से पार्टी उससे संज्ञान भी लेती है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का अंतराकलह सामने आ रहा है, अंतर्द्वंद सामने आ रहा है, आपस की लड़ाई धरातल पर देखने को मिल रही है। उससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने मंत्री बनने के लिए वो कहते हैं कि मैंने 30 लाख रुपया दिया। अब आप समझते हैं कि भाजपा में भ्रष्टाचार किस स्तर तक है। इनके छोटे से लेके बड़े नेता तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और जिस सरकार में मंत्री बनने के लिए पैसे दिए जा रहे हों, आप कल्पना कर सकें उस सरकार में भ्रष्टाचार कहां तक भ्रष्टाचार पहुंच गया है। उत्तराखंड में मतदान संपन्न होने के बाद रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स स्टेडियम में स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां कड़ी सुरक्षा के घेरे में ईवीएम मशीनें रखी गई। लेकिन कांग्रेस ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। पौड़ी गढ़वाल से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीवीआरसी पुरुषोत्तम को ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि केंद्र से जो फोर्स सुरक्षा में तैनात की गई है उस पर उन्हें भरोसा नहीं है। उन्होंने सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने की भी मांग की है। जो मशीनें रखी हैं वहां अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज उसकी सुरक्षा में लगी हैं, तो मेरा ये संदेह है कि सिक्योरिटी एजेंसियों को उस भवन के बाहर रहना चाहिए और अगर अंदर रहना है, सिक्योरिटी अंदर करनी है, तो हमारे एजेंटों को भी अंदर तक छूट होनी चाहिए कि वो भी रह सकें और देख सकें कि अब इसमें अगर कोई सिक्योरिटी एजेंसी में, चूँकि वो सिक्योरिटी एजेंसियां भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है जिसके मंत्री अमित शाह जी हैं, तो इसलिए थोड़ा हमें ये हुआ कि भाई ये उचित नहीं है कि सिक्योरिटी एजेंसी अंदर रहें और हमारे लोग बाहर रहें, उनको अंदर एंट्री ना हो, ये उचित नहीं है। इसलिए मैंने शिकायत की है कि उस बिल्डिंग को पूरी तरह सील करके सिक्योरिटी एजेंसीज को बाहर से उसकी सिक्योरिटी का जिम्मा दिया जाए। उत्तर प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं को लेकर कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश द्वारा वन विभाग की तरफ से जारी किया गया टोल फ्री नंबर बार बार मिलाने के बाद भी जब उन्हें बंद पाया गया, जिस पर सुमित हृदयेश ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि पर्यटन पर वनाग्नि का बड़ा असर पड़ रहा है और ऐसे ही हालात रहे तो मई और जून में हाहाकार मच सकता है, क्योंकि इस बार बारिश और बर्फबारी न होने के कारण सूखे के आसार ज्यादा बने हुए हैं। हाँ, पर्यटन पे देखिए गहरा असर पड़ रहा है। कल ही मैं कैंची धाम गया
तो रास्ते में जगह जगह ये जो जंगलों में आग है लगनी शुरू हो गई है। अभी अप्रैल भी समाप्त नहीं हुआ है, तो भयावह स्थिति उत्पन्न होने वाली है। मई और जून के महीने में क्या हाल होगा। वैसे ही हिमपात क्योंकि इस बारी इतना कम हुआ है, जल स्रोत वैसे ही सूखे हुए हैं, तो इस बारी सूखा होने का बहुत भारी अंदेशा। और ये जो फॉरेस्ट फायर्स हैं, जंगल में जो आग लग रही है, इससे बहुत बड़ा कष्ट लोगों को भी हो रहा है, प्रदूषण भी फैल रहा है और गर्मी में तापमान भी बढ़ रहा है। और जो हमारे जंगल है, जो हमारी संपदा है, वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है और सरकार सोई हुई है। इसके साथ ही गर्मी के सीजन में देश विदेश से पर्यटकों की जो संख्या है पहाड़ों के लिए वो काफी बढ़ने लगी है। पर्यटक लगातार पहाड़ों का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसे देखते हुए पर्यटन नगरी नैनीताल में जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने अधिकारियों को यातायात को लेकर, इसके अलावा पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि प्रशासन ने कई पार्किंग चिन्हित की है। इसके अलावा कई पार्किंग का निर्माण चल रहा है, जिन्हें जल्द ही सुचारू कर दिया जाएगा। जो पार्किंग हमारी विभिन्न टेंडर इत्यादि प्रक्रियाएं पूर्ण न होने के कारण सुचारू नहीं संचालित नहीं हो पाई हैं, उन पार्किंग्स को विभागीय माध्यम से और अन्य माध्यमों से संचालित करवाया जाएगा। साथ ही जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ फोर्स की लगती है, परिवहन विभाग की प्रवर्तन इत्यादि की कार्रवाइयाँ होती हैं, उन पर भी काम किया जाएगा। वहीं गर्मी के सीजन में हल्द्वानी शहर में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। लिहाजा किसी भी आग की घटना पर तत्काल राहत पहुंचाने के लिए शहर भर में लगे फायर हाइड्रेंट को चेक किया जा रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि शहर के सभी 15 फायर हाइड्रेंट का निरीक्षण कर उनमें वाटर सप्लाई चेक किया गया। मंडी क्षेत्र में लगे फायर हाइड्रेंट के सुचारू नहीं होने पर उन्हें एक्टिव करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी फायर सीजन चल रहा है और अभी रिसेंटली शहर और उसके आसपास कई क्षेत्रों में अग्निकांड की घटनाएं हुई हैं। उसी को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा जितने भी हमारे फायर हाइड्रेंट्स शहर के विभिन्न भागों में स्थापित हैं, उनको क्रियाशीलता के संबंध में उनके जांच के निर्देश दिए गए थे। तो उसी क्रम में आज जल संस्थान फायर सर्विसेज के साथ, इसके अलावा जल निगम के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया। शहर में कुल हमारे लगभग 15 हाइड्रेंट काम कर रहे हैं, जिसमें से मंडी में एक हाइड्रेंट क्रियाशील अवस्था में नहीं पाया गया। साथ ही कुछ हाइड्रेंट्स ऐसे हैं जहां पर लीकेज की प्रॉब्लम है, कुछ में मेंटेनेंस वर्क होना है। तो इन सभी तथ्यों को देखा गया है। उधर लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत ढोरजा गांव के ग्रामीणों ने हर घर नल से जल योजना में ग्राम प्रधान और ठेकेदार पर धांधली का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान और ठेकेदार की मिलीभगत के चलते हर घर नल से जल योजना में पुरानी पाइपलाइन की मरम्मत कर उसे ही बिछा दिया गया है। वहीं पेयजल के संकट को देखते हुए ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से भी शिकायत की है। ठीक है, ये घर घर नल वाली जो स्कीम चली थी, इनने कहीं प्लास्टिक के पाइप जोड़ दिए हैं, कहीं लग सिंचाई में जोड़ा है। ठीक है, उसमें कभी न पानी आ रहा है, न कुछ न चैम्बर बनाया है। इनने फर्जी काम करके मेरे को धमका रहे हैं, न किसी का लेबरों का पैसा दे रहे हैं, न कोई वो कर रहे हैं। इसमें मैंने एक एसडीएम साहब को भी दी है, एक डीएम साहब के लिए भी दी है एप्लीकेशन। इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक। राज्य की आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक अल्मोड़ा पहुंची है। इस दौरान विनीता शाह ने जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। महिला चिकित्सालय से महिलाओं को अनावश्यक रूप से रेफर न करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही बाहर से दवा लिखने वाले चिकित्सकों पर भी कार्रवाई करने की बात कही है। तो मेरे द्वारा परीक्षा की गई कि सफाई व्यवस्था कमी है, तो उन्होंने बताया कि कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ी समस्या है और इस पे मैं सुधार लाने के लिए निर्देश दिए। ये मुझे भी कुछ इस तरह का आभास हुआ कि रेफ़र किया जा रहा है, तो इसके लिए मैंने सीएमएस को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि रेफ़र केसेस की मॉनिटरिंग करें और अननेसेसरी रेफरल ना करें, क्योंकि मुझे लगता है कि सफिशेंट उस गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पर उपस्थित हैं, तो मरीज को अननेसेसरी नहीं जाना पड़े। और पीएमएस द्वारा बताया है कि निक्कू वार्ड की व्यवस्था शुरू होने वाली है, तो मुझे ये आशा है कि रेफरल कम होंगे उसका। वहीं लक्सर में विश्व मलेरिया दिवस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें एसीएमओ के साथ ही लक्सर सीएचसी प्रभारी ने आशा वर्कर्स को मलेरिया से बचाव के लिए जागरूक करने की बात कही है। इसके साथ ही उन्हें अपने क्षेत्रों में डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए जागरूक करने की बात कही, प्रोग्राम चलाने की बात कही है। बैठक में शामिल हुए क्षेत्रीय विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा है कि आम जनता भी डेंगू मलेरिया को लेकर काफी सावधानियां बरत रही है।
तो हम लोग एक मुहिम चलाएंगे और एक इसकी माइक्रो प्लान बनाएंगे। गांव में प्रधानों को भी साथ लेंगे, गांव में छिड़काव भी करवाएंगे और साफ सफाई के टिप्स देंगे। जो मैंने बताया कि छत के ऊपर कोई कुछ ना रखे, ये सबसे बड़ी टिप्स है कि कोई गमला ना रहे, कोई खुली चीज़ ना रहे, कोई बर्तन ना रहे, टायर ना रहे। सबसे बड़ी टिप्स है। हर घर में हर आदमी को हमको काउंसलिंग करके ही इस मुहिम को पास हो सकते हैं। सबसे बड़ी यही बात है। पानी को रोका नहीं जा सकता, थोड़ी सावधानी बरती जा सकती है। रंग साफ रखा भाई, किसी का टायर है, बर्तन है, छत पर रखे हैं, लेकिन नालियों में पानी आज बहुत बह रहा है और उसकी कैपेसिटी दिन पर दिन बढ़ रही है, चाहे गाँव है शहर है। तो उससे मैं समझता हूँ कि छिड़काव अगर लगभग उसमें हो जाए, गाँव में प्रधान करे, शहर में नगर पालिका करे, आवश्यकता पड़े यहाँ मिल है, लक्षण मिल भी करेगा और स्वास्थ्य विभाग उस पर निगरानी करे, तो मैं समझता हूँ इससे थोड़ा राहत मिलेगी। वहीं चंपावत में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए खेतीखान से चरस तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में चरस बरामद की है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। थाना और हमारी एएमटीएफ कुमाऊं यूनिट ने कल संयुक्त चेकिंग में एक अभियुक्त को पकड़ा है, जिसका नाम है मुकेश चंद्र जोशी और इसके पास से 1 किलो 362 ग्राम चरस मिली है और तत्काल इस पर हमने इसमें अरेस्टिंग करके इसमें मुकदमा पंजीकृत किया है और आज माननीय न्यायालय के समक्ष इसको हम पेश कर रहे हैं। उत्तराखंड में एक तरफ बढ़ता तापमान लोगों को परेशान कर रहा है तो वहीं प्रदेश में जंगल की आग ने तांडव मचाया है। लगातार जंगलों के धधकने के मामले सामने आ रहे हैं। प्रदेश में वनाग्नि की 400 से ज्यादा घटनाएं अभी तक सामने आ चुकी है। वन विभाग जंगल में लग रही आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन घटनाओं पर गंभीर नजर बनाए रखने के भी निर्देश दिए हैं। यह रिपोर्ट देखिए। गर्मियां शुरू होते ही उत्तराखंड के जंगल धधकने लगे हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक जंगलों में आग फैल रही है। राज्य में इस साल अभी तक वन में आग की घटनाएं 747 पहुंच चुकी है, जिसमें 570 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र झुलस चुका है और करीब 12 लाख से अधिक आर्थिक नुकसान हो चुका है। वहीं पिछले साल की बात करें तो इस समय तक जंगलों में आग की 278 घटनाएं सामने आई थी, जिनमें 357 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आया था। आंकड़ों से साफ है कि इस बार आग की घटनाएं अधिक हो रही है। आने वाले दिनों में जब तापमान और बढ़ेगा तो इसमें और तेजी आ सकती है। ऐसे में वन विभाग के साथ साथ सूबे की सरकार के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। हाँ, अभी तक जो है कुल जब से फायर सीजन हमारा गतिमान है तो कल तक का जो आंकड़ा है उसमें 477 मामले जो हैं कुल वनाग्नि घटनाओं के हुए हैं, जिसमें कि 570 हेक्टेयर जो है वन क्षेत्र जो है प्रभावित हुआ है। और ये देखा गया है कि अभी वहाँ अप्रैल में ही टेम्परेचर बढ़ने से कारण और तेज़ हवाओं के कारण, ड्राई स्पेल गतिमान रहने के कारण जो है ये घटनाएं हुई हैं। और जो फॉरेस्ट फ्लोर पे हमारा पिरूल पड़ा हुआ है या घास वगैरह है तो उसमें कई मामले इस प्रकार से आए हैं कि वनाग्नि घटनाएं हुई हैं। तो कोशिश हमारी विभाग की ये हो रही है कि जो भी घटना हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, चाहे वो सैटेलाइट सेंसर्स के माध्यम से भी हमारे पास एक FSI से सूचना आती है, 4 बार आती है पूरे दिन में जो है। तो जैसी वो सूचना हमारे पास आती है तो हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं, उसमें हम वो डिसमिनेट कर देते हैं और जो संबंधित क्रू टीम है वो फिर संबंधित स्थल पर जाकर जो है आग को बुझा रही है। प्रदेश में कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक जंगल धधक रहे हैं। वहीं वन विभाग ने संवेदनशील जंगलों को चिन्हित किया है, जिसमें पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और टिहरी सबसे ज्यादा संवेदनशील हैं। इनमें 83 स्थान ऐसे हैं जो अति संवेदनशील हैं, जबकि 250 स्थान संवेदनशील हैं। वहीं जंगलों में लग रही आग की गंभीरता को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को निर्देशित किया था और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने वन अग्नि प्रबंधन को लेकर बैठक भी की थी। इसमें सभी प्रभागीय वनाधिकारियों को कल मुख्य सचिव महोदया द्वारा मीटिंग भी ली गई थी। तो यही निर्देश दिए गए हैं कि कई बार ये प्रकाश में आता है कि शरारती तत्व भी आग लगाते हैं। तो अगर इस तरह का कोई मामला प्रकाश में आता है तो तत्काल उसमें जो है कार्रवाई की जाए, वन अपराध भी जारी किया जाए और पुलिस को भी तहरीर देके FIR भी दर्ज कराई जाए। जिस तरह से प्रदेश से वन अग्नि की घटनाएं सामने आ रही हैं, ऐसे में आगे आने वाले दिनों में आग की घटनाएं बढ़ने की संभावना है। ऐसे में देखना होगा कि वन विभाग कितनी मुस्तैदी के साथ बढ़ रही आग की घटनाओं पर काबू पाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।
प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। भाजपा का बढ़ता कुनबा अब बढ़ा रहा पार्टी की मुश्किलें, दल बदलू नेताओं के बयान से पार्टी हो रही असहज। सवाल, क्या बढ़ता परिवार संभालना बीजेपी के लिए होगी चुनौती। महेंद्र भट्ट ने ली राज्यसभा सांसद पद की शपथ। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिलाई दिल्ली में पद व गोपनीयता की शपथ। निर्विरोध राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए थे महेंद्र भट्ट। ईवीएम की सुरक्षा पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। गणेश गोदियाल बोले, केंद्र से भेजी गई फोर्स पर नहीं है भरोसा। सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने की मांग। और धधक रहे जंगल व शहरों को बचाने के लिए अलर्ट मोड पर प्रशासन। हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट ने चेक किए शहर के फायर हाइड्रेंट। लगातार बढ़ रहे तापमान के मद्देनजर किया निरीक्षण।